इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Assalamualaikum. Welcome to इलाज ऑनलाइन. दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट. जैसे कि आपको पता है, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीसीओएस का एक ओवरव्यू दिया था कि पीसीओएस के पेशेंट्स किन किन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं. यूजुअली हमारी ओपीडी में ये पेशेंट्स आते हैं इरेगुलर पीरियड्स के साथ और फेशियल हेयर ग्रोथ के साथ, एक्नी के प्रॉब्लम के साथ. और इसके अलावा जो मैरिड ख़वातीन होती हैं उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उनका मैच्योर एग नहीं बन रहा होता. तो ये तो सारी सिम्टम्स हैं पीसीओएस की जो कि एविडेंट होती हैं और इमीडिएट इफ़ेक्ट्स होते हैं. लेकिन पीसीओएस एक ख़तरनाक बीमारी है क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. अगर पीसीओएस बहुत लंबे अरसे तक अनट्रीटेड रहे और परसिस्ट करे तो इसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिनमें डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर और खुदा ना ख्वास्ता यूट्रस की लाइनिंग का कैंसर यानी एंडोमेट्रियल कैंसर भी शामिल है. तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे. तो सबसे पहला ट्रीटमेंट स्टेप है लाइफस्टाइल चेंजेस. लाइफस्टाइल में भी आपने अपनी डाइटरी चेंजेस करनी है, आपने अपनी कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम कर देनी है और रोज़ाना तकरीबन 60 टू 90 मिनट्स की वॉक को अपना मामूल बना लेना है. आपने अपनी डाइट में सैलड और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि फाइबर की इनटेक ज़्यादा हो. और आपने अपना वेट मेजर करना है और अपना बीएमआई मेजर करना है. और इसके अलावा आपने अपनी वेस्ट मेजरमेंट करनी है. आपने एक मेजरिंग टेप लेनी है और उससे अपनी वेस्ट को मेजर करना है. अगर ये 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको इसको कम करने की ज़रूरत है. और अगर आप अपने बॉडी वेट में तकरीबन 7%, जो कि 6 to 7 kg बनता है यूजुअली, इसमें अगर आप इतनी कमी कर लेते हैं ना तो इससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की अलामात में वाज़े फ़र्क आता है. तो सिर्फ थोड़े वेट कम करने से ही पीसीओएस आपकी बहुत इम्प्रूव हो सकती है. लेकिन अगर आपने अपना वेट कम नहीं किया तो आप चाहे जितनी मर्जी मेडिसिन खा लें, आपको पीसीओएस की अलामात में बेहतरी महसूस नहीं होती. तो वेट कम करना पीसीओएस के इलाज में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से जो पीरियड के प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए हमें समटाइम्स हार्मोनल ट्रीटमेंट देना होता है, जो कि सिर्फ वो ख़वातीन यूज़ कर सकती हैं जिनको प्रेगनेंसी डिज़ायर्ड नहीं होती, यानी कि अनमैरिड ख़वातीन और वो लेडीज़ जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी हुई है. और इसके अलावा जो फेशियल हेयर होते हैं, फेस के ऊपर ही एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होती है, इसके लिए मार्केट में क्रीम्स अवेलेबल होती हैं. और इसके अलावा हार्मोनल ट्रीटमेंट भी कुछ ऐसा होता है जिसमें वो हार्मोन्स शामिल होते हैं जो कि फेशियल हेयर की ग्रोथ को कम करते हैं. लेकिन ये टेम्परेरी नहीं होते और ये कम करते हैं लेकिन बिल्कुल भी हेयर को ख़त्म नहीं करते. हेयर की जो ग्रोथ है इसको कंट्रोल करने के लिए जो आइडियल और इफ़ेक्टिव मेथड है ना वो है लेज़र हेयर रिमूवल, जो कि काफ़ी अरसे तक परसिस्ट भी करती है और अब काफ़ी आपकी हेयर ग्रोथ कम भी हो जाती है. पीसीओएस की वजह से जो ख़वातीन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है बिकॉज उनके कोई मैच्योर एग्स नहीं बन रहे होते. तो उनको अगर हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे तो हार्मोनल ट्रीटमेंट कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं होती. तो इसलिए इनकी डिफरेंट मेडिसिन होती है. ऐसी मेडिसिन हम इनको देते हैं जिससे इनके मैच्योर साइज के एग्स बनने में हेल्प होती है. इस मेडिसिन के तरीक़ाकार को हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं. पहले हम इसको टैबलेट्स के ज़रिए देते हैं. अगर किसी खातून के टैबलेट्स के ज़रिए एग्स नहीं बनते तो फिर हम इंजेक्शंस के ज़रिए उनकी ओवरीज़ को स्टिमुलेट करते हैं ताकि उनकी ओवरीज़ में से मैच्योर एग की ओव्यूलेशन हो सके. तो ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये बहुत एहतियात से कोई गायनाकोलॉजिस्ट की हिदायत के मुताबिक ही आपको लेने की ज़रूरत है. आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपको जिस जिस डे पर बुलाए अल्ट्रासाउंड के लिए आपको जाना है क्योंकि उन्होंने फॉलिकल का साइज़ इसमें मॉनिटर करना होता है. और जैसे ही मैच्योर फॉलिकल हमें हासिल हो जाता है तो फिर एचसीजी के इंजेक्शन के ज़रिए उस फॉलिकल को रिलीज़ करवा दिया जाता है. ओव्यूलेशन आर्टिफिशियली करवा दी जाती है.
तो इस तरीक़ाकार से बहुत सारी ख़वातीन जो कि पीसीओएस की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती, उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अब इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस तरीक़ाकार के, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी, और अगर इस तरीक़ाकार को बहुत अनकंट्रोल्ड तरीके से दिया जाए और मॉनिटर ना किया जाए तो समटाइम्स अंडेदानियों की हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है, जो कि ख़तरनाक भी साबित हो सकती है और आपको इसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। तो इसलिए आपने कभी भी किसी दूसरे की मेडिसिन देख के खुद से ओव्यूलेशन इंडक्शन नहीं ले लेनी, क्योंकि उसको प्रेगनेंसी हो गई थी इस मेडिसिन से, तो आपने उस मेडिसिन को ऐसे रैंडमली नहीं यूज़ करना। हमेशा आपने सर्टिफाइड गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के बाद ही ओव्यूलेशन इंडक्शन लेनी है। अब पीसीओएस में इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो पीसीओएस के ट्रीटमेंट में हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जिनसे इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, और इसमें मेटफॉर्मिन शामिल होती है या फिर आइनोसिटोल साशेस शामिल होते हैं। तो इस तरीक़ाकार से पीसीओएस का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप में से जो ख़वातीन भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को फेस कर रही हैं और उनको पीरियड प्रॉब्लम है, फेस पे एक्नी है, हेयर ग्रोथ है, वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और इसके अलावा जो ख़वातीन पीसीओएस की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही और उनके मैच्योर साइज़ के एग्स नहीं बन पा रहे, वो मुझसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं और घर बैठे हुए अपना ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। याद रखें कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कोई अनट्रीटेबल डिजीज़ नहीं है। आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। जब आपकी एक दफ़ा पीसीओएस बेहतर हो जाती है, आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से ही इसको मेंटेन रख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओएस। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।